गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लखम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारत की खोज, ठीक है, तो उसमें हम तलाश, है ना, तलाश अध्याय के बारे में चर्चा किए थे। और तलाश अध्याय में भारत के अनेक भाग, भारत की खोज हो, हाँ, भारत की विविधता और एकता और जन संस्कृति, इस तरह अनेक भागों के बारे में हम चर्चा किए थे। तो उसमें भारतीय देश के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में हो और इस धरती के बारे में हो, अनेक विषय नेहरू जी में समझाने के लिए कोशिश किए थे। और उसके साथ पिछले कक्षा में हम जन संस्कृति अध्याय चर्चा करते हुए तलाश वह अध्याय हम समाप्त किए, ठीक है। आज तो इस कक्षा में बच्चों हम एक नया विषय चर्चा करेंगे। तो उससे पहले 1-2 मिनट बच्चों, तो इस धरती पर जीने वाले बहुत सारे लोग, मतलब अनेक तरह के लोग जी रहे हैं, मतलब जीवन चला रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ लोग मतलब हर एक व्यक्ति का, इसका मतलब हर एक व्यक्ति का स्वभाव या मन के विचार एक ही तरह नहीं रहते, समझ में आ रहा है ना। हर एक मतलब इस धरती पर जीने वाले सभी व्यक्तियों का मन या हर एक व्यक्ति का मन हो या विचार एक ही तरह नहीं रहते, वो अलग अलग रहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों को खुशी देने के लिए जीते हैं। मतलब मन में जितना भी दुख हो, वे क्या करते हैं, दूसरों को खुशी से रखने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वे लोग कहाँ जाते हैं, वहां अपना चाप, सिक्का बोलते हैं ना, चाप वे क्या करते हैं, छोड़कर आते हैं। जब वे वहां से लौटते हैं तो उस समय वहां के लोग वे क्या करते हैं, उनको बार बार याद करते रहते हैं, वे कहाँ गए, ठीक है। तो उनके बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है, हम खुशी से जी नहीं सकते, समझ में आ रहे ना। इस तरह वे लोग क्या करते हैं, तो उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। मतलब जीवन में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उसके लिए मैं उदाहरण बोल रहा हूँ। तो इस तरह इस धरती में वे लोग कौन से लोग हैं, जिस तरह वे दूसरों को खुशी देने के लिए अपना मन में जो दुख है उसे उन्होंने छिपा कर रखते हैं, यह सब हमें दिखाने के लिए या उसके बारे में हमें समझाने के लिए, वे लोगों के बारे में, ठीक है, जानकारी देने के लिए। तो इधर 8वीं कक्षा में आपको कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित दीवानों की हस्ती तो पद्य से यह सब विषय हमें समझाने के लिए कवि कोशिश किए हैं। बच्चों, आज हम क्या करेंगे, दीवानों की हस्ती पद्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दीवानों की हस्ती, कवि भगवती चरण वर्मा जी है। बच्चों, तो इस पद्य का मतलब दीवानों की हस्ती पद्य से कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहता है, तो इस पद्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त महिलापन का वर्णन किया है, ठीक है। दीवानों की जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है, हाँ? वे जहां जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवानों भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, कवि इस पद्य से यह सीख देने के लिए कोशिश किए। तो दीवानों की व्यक्तित्व, हस्ती मतलब व्यक्तित्व, तो उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, समझ में आ रहे ना। आइए बच्चों देखेंगे पद्य में आए हुए नए शब्दों के बारे में पहला हम देख लेंगे, तो बाद में पद्य का भावार्थ
भावार्थ भी हम देखना क्या है, बहुत जरूरी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हस्ती मतलब व्यक्तित्व। हम दीवानों की क्या हस्ती, हाय आज यहाँ कल वहां चले। ठीक है, मस्ती का आलम साथ चला। आलम मतलब दुनिया। दुनिया, हस्ती का और एक अर्थ अस्तित्व भी हम समझ सकते हैं। अस्तित्व, व्यक्तित्व या अस्तित्व। मस्ती का आलम साथ चले, मस्ती मतलब मौज, खुशी बोलते ना, मौज मस्ती बोलते हैं। मौज है, खुशी या उल्लास है। ठीक है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। धूल मतलब डस्ट बोलते ना, डस्ट। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बस चले अभी। आंसू मतलब कन्नीर उनके थे। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग मतलब दुनिया। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। रोना, रोए मतलब रोना, हंसना लाफिंग। चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला स्वच्छंद मतलब, स्वच्छंद मतलब इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार चलने वाला। इच्छा के अनुसार चलने वाला। ठीक है, लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊर पर, ऊर मतलब सीना, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, पराया मतलब दूसरों का, अपना इसका विलोम रूप पराया। दूसरों को, ठीक है, पराया। आबाद रहे रोकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है बच्चों, सब क्या है, पद्य में आए हुए नए शब्दों का अर्थ है। बच्चों हम आज क्या करेंगे, तो नए शब्दों के साथ साथ पद्य का भावार्थ भी देखना है। ठीक है, भावार्थ लिखवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो उस पद्य का अर्थ आपको समझाता हूँ, क्योंकि तो इससे पहले पद्य देख लिए आप, है ना, तो उस पद्य नए शब्द और उसका भावार्थ आप उस फेसबुक बोलते हैं ना, आपका फेसबुक क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, उसमें भी आप इसी तरह ही लिखना है। पहला तो नए शब्द, बाद में उसका भावार्थ। अब मैं भावार्थ लिखवाता हूँ,
बाद में क्या करता हूँ, इसका अर्थ समझाता हूँ मैं। पद्य का भावार्थ या पद्य का अर्थ क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो एक बार आप नए शब्दों का अर्थ देख लो बच्चों। तो अब पहला पद है ना, पद मतलब प्यारा, तो पहला प्यारा का भावार्थ मैं अभी तक लिखता हूँ, आप भी लिख लेना। देख लो, पहला पद है, हम दीवानों की क्या हस्ती, वहां से लेकर उड़ते जहां चले यहां तक। ठीक है, पहला प्यारा है, पहला पद का भावार्थ आप लिख लेना। भावार्थ पहला पद तब पहला प्यारा। दीवानों की हस्ती दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि नहीं रहते कि वो घमंड में वो इस घमंड में नहीं रहते कि नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी है, वो बहुत बड़े आदमी है, और ना ही उन्हें किसी चीज की और ना ही उन्हें किसी चीज की उन्हें किसी चीज की किसी चीज की कमी का कोई चीज की कमी का कोई कोई मलाल होता है, कोई मलाल होता है। कवि कवि खुद भी
अभी खुद भी एक दीवाने हैं, दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और उनकी मस्ती और खुशी के आगे गम ठीक नहीं पाता है। ठीक है, नहीं पाता है। और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। उड़न छू हो जाता है। यहाँ तक बच्चों ये तो पहला पद का भावार्थ है। इधर आप क्या पहला पद का भावार्थ लिखकर पढ़े तो क्या होता है, पद्य का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो पद्य सरल हिंदी में समझने के लिए भावार्थ आपको बहुत उपयोग हो जाता है, इसलिए पहला पद का भावार्थ मैं इधर लिखा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये तो पहला पद का भावार्थ है। नए शब्द भी हम देख लिए हैं। तो कल मैं दूसरा पद का भावार्थ लिखवा कर, ठीक है, पहला और दूसरा ये दोनों पद का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तक ये पहला पद का भावार्थ है बच्चों। भावार्थ का उपयोग क्या है आप इससे पहले पद में आप समझ लिए। ठीक है, कल हम दूसरा पद का भावार्थ देखेंगे बच्चों। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।